नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में। हम देखेंगे इस वीडियो में कि ये जो है पैसे किस तरह से कमाते हैं, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, इनका जो है किस तरह का ग्रोथ है और साथ ही साथ इनके जो है कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इनके पास में, साथ में कौन कौन सा नेगेटिव एस्पेक्ट जो है इनके फेवर में है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस जो कंपनी के जो फाउंडर है ए वैल्यू मनी, जो इस कंपनी के एमडी, चेयरमैन और सीईओ भी है, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो हिस्ट्री से दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो ए वैल्यू मनी है, ये पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो है बार्क में ये काम करते थे। उसके बाद इन्होंने उसे छोड़ा, वहाँ से नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद जो है इन्होंने ये थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का जो है कंपनी शुरू किया। इस समय जो है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ए वैल्यू मनी के अलावा जितने भी जो प्रमोटर है इसके सबके मिला जुला के 65% से ज़्यादा का स्टेक जो है प्रमोटर्स के पास में है। तो प्रमोटर्स के पास में एक बहुत ही जो है मजबूत स्टेक होल्डिंग है। साथ ही साथ मिस्टर ए वैल्यू मनी जो है इस कंपनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और वो इस बात से पता चलता है कि ए वैल्यू मनी जो है महीने की सैलरी लेते हैं सिर्फ ₹1। एनुअल रिपोर्ट में मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ए वैल्यू मनी ने जो है पूरे साल जो है सिर्फ ₹1 जो है महीने में इन्होंने काम किया है। तो एक आदमी जिसके पास दोस्तों कुछ नहीं था, उसने 2000 करोड़ की एक कंपनी खरीद कर दी है और एक बेहतरीन जो है मतलब उनके पास विज़न है और जब तक ये इससे जुड़े हैं उस विज़न के साथ ये चलते रहेंगे और कंपनी को जो है इसी तरह से ग्रोथ देखकर ये आगे बढ़ाते जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो ये फंडा है कि ये ₹1 लेकर महीने में सिर्फ काम करते हैं, तो इस फंडे के साथ ही पता चलता है कि ये इस कंपनी को लेकर कितना सीरियस है। तो दोस्तों बात करते हैं थायरोकेयर जो है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी जनरली करती है कि इनका जो है टेस्ट का बिजनेस है। ये लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं, काफ़ी कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। किस तरह के ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, ब्लड बेस्ड कैंसर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, इस तरह का टेस्ट जो है ये करते हैं और काफ़ी कम जो है कॉस्ट पे करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले इनका जो है डोर टू डोर सर्विस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये घर पे आते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आप अगर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो ये आपके घर आएंगे, सैंपल कलेक्ट करके ले जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर जो ब्लड ये लोग कलेक्ट करके ले जाते हैं उसे ये लोग अपने रीजनल जो सेंटर होता है या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग लैब जो है इनका, जो कि मुंबई में है, वहाँ ये भेज देते हैं उसे और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही जो है ये जो है आपको पूरी तरह से उस टेस्ट को कंप्लीट करके और मरीज के बताए हुए जो ईमेल आईडी है वहाँ पर मरीज को रिपोर्ट दे दी जाती है। इनका ये जो प्रोसेस है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी है। और एक्यूरेट होने का कारण ये है क्योंकि ये इनका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पे इन्होंने ऑटोमेशन किया हुआ, ऑटोमेटिक मशीनों से जो है सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से किया जाता है। अब 2016 की बात करें दोस्तों तो 31,772 सैंपल और 2019 में बढ़कर 51,384 सैंपल। वहीं अब जो है फिलहाल में ये 60,000 सैंपल पर डे का लगभग ये पूरी तरह से जो है टेस्ट कर रहे हैं हर रोज़। अब इनका ब्रांड जो है आरोग्यम की बात करें दोस्तों उनके ब्रांड की, तो ये जो है अलग अलग जगहों पर काफ़ी ज़्यादा जो है देशों में ये फैला हुआ है। और ये आरोग्यम जो ब्रांड है, आरोग्यम ब्रांड के तहत ये ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, ब्लड बेस्ड कैंसर टेस्ट, जैसे इस तरह के थायराइड टेस्ट, काफ़ी कुछ जो है इस तरह के टेस्ट जो हैं और भी कई सारे टेस्ट है जो ये मुहैया कराते हैं अपने ग्राहकों को। अब दोस्तों बात करें इनकी जो है टेस्ट की, तो थायराइड टेस्ट की बात करें दोस्तों सबसे पहले तो थायराइड टेस्ट एक समय जो कि ₹500 का लगभग हुआ करता था, कभी ₹500 में थायराइड टेस्ट हुआ करता था। अब वही टेस्ट को जो ये ₹100 में जो है ऑफर कर रहे हैं। ये इन्होंने इस तरह से जो है कॉस्ट जो है अपनी कम की है। और ये ऐसा दोस्तों क्यों कर पा रहे हैं? ऐसा कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है बल्क में टेस्ट कर रहे हैं। अब बल्क में दोस्तों ये देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 60,000 सैंपल जो है पर डे ये टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर 60,000 सैंपल पर डे ये टेस्ट करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बल्क में हो जाता है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी वजह से दोस्तों जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ जाता है। अब दोस्तों फोकस इनका जो है सीधा जो है वॉल्यूम्स पे है। काफ़ी ज़्यादा ये चाहते हैं कि वॉल्यूम्स ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए, जिस वजह से दोस्तों इनका जो है रेवेन्यू की बात करें अगर तो 77% रेवेन्यू, 77% रेवेन्यू जो है B2B सेगमेंट मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट से इनका निकल के आ जाता है। और वही 23% का जो सेगमेंट 23% का जो रेवेन्यू है वो इनका निकल के आता है B2B B2C मतलब बिजनेस टू कंपनी सेगमेंट से निकल के आता है। अब दोस्तों 5 साल का इनका जो सेल्स CAGR का ग्रोथ जो हम देखें अगर तो 15% से जो है ये ग्रो कर रहे हैं 5 साल में।
और प्रॉफिट ग्रोथ जो है अगर इनकी बात करें CAGR की, तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है इनका 20% का प्रॉफिट CAGR से जो है ये ग्रोथ कर रहे हैं। अब दोस्तों इनका मेन फोकस जो है वो सीधे सीधे वॉल्यूम पर है। अब 10 सालों में जो है कंपनी ने, सबसे अच्छी बात दोस्तों इस कंपनी की ये है कि पिछले 10 सालों में जब से ये कंपनी काम कर रही है तब से इस कंपनी ने किसी तरह का कोई कर्जा नहीं लिया। हालांकि ये कंपनी 2016 में ही जो है लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में, लेकिन उसके बाद भी पिछले 10 सालों में किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं कंपनी का कि कंपनी ने किसी तरह का कोई डेप्ट लिया है। अब इससे दोस्तों प्रमोटर्स के बारे में हमें पता चलता है, जितने भी जो मैनेजमेंट है ये बेहतरीन एक मैनेजमेंट है इनका, जिन्हें बिजनेस को बेहतरीन ढंग से हैंडल करना आता है। और साथ ही साथ जो है प्रमोटर्स बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है बिजनेस को लेकर के। अब इबिटा का अगर बात करें, इनका जो इबिटा मार्जिन है, इबिटा मार्जिन जो है एक 40% का इनका मार्जिन है, जो कि एक हेल्दी मार्जिन कहा जा सकता है। साथ ही साथ पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 से 30% का है, जिससे उसे भी जो है हम हेल्दी कह सकते हैं कि हेल्दी इन्होंने पैट जो है परसेंटेज वो मेंटेन करके रखा है। अब दोस्तों थायरो केयर की जो है खास बात जो इसे दूसरों से अलग करती है, तो इनका जो है दोस्तों सबसे मेन जो है ये फोकस करते हैं डिसऑर्डर्स पर, मतलब विकार जनित रोगों पर जो है। जब ये डिजीज़ पर, किसी तरह के डिजीज़ पर फोकस नहीं करते, ये डिसऑर्डर्स पर जो है, डिसऑर्डर्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इन्हें एडवांटेज, एक तरह का एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे। चलिए समझते हैं कैसे इन्हें किसी तरह का यहाँ पे जो है किस तरह का एडवांटेज यहाँ पे मिलता है। तो एक पेशेंट है जिसे जो है सर्दी जुकाम और बुखार है, तो दोस्तों टेस्ट कराएगा तो एक ही बार कराएगा, लेकिन वो ठीक होकर चला जाएगा। उसके बाद दोबारा से उसे टेस्ट कराने के, कुछ कराने के बिल्कुल भी बाद में जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए दोस्तों वही जो पेशेंट है वो डायबिटिक पेशेंट है, और अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो वो एक बार ही नहीं, ना जाने कितनी बार जो है टेस्ट कराएगा। और एक बार ये इनके साथ में कोई भी अगर जुड़ जाता है तो क्योंकि उनके जो कॉस्ट है, इनके जो टेस्ट के प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ये लो रखते हैं और वॉल्यूम ज़्यादा रखते हैं, तो ये कम से कम बेहतरीन डिस्काउंट जो है अपने कस्टमर्स को दे पाते हैं उन टेस्ट में। और इसीलिए जो है हर एक कस्टमर जो भी इनसे एक बार टेस्ट कराता है तो इनसे हमेशा के लिए जुड़ जाता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी जो है बेहतरीन यहाँ पे डिस्काउंटेड ऑफर जो है यहाँ पे मिलते हैं। अब दोस्तों बिजनेस मॉडल इनका जो है यही है, वॉल्यूम इनको हाई रखना है जिससे जो है इनका कॉस्ट जो है कम हो जाए। और साथ ही साथ दोस्तों इन्हें जो है डिजीज़ पर नहीं, डिसऑर्डर्स पर जो है ये फोकस करते हैं। और इस तरह से जो है डिजीज़ पर नहीं, डिसऑर्डर पर जो है फोकस करने की वजह से इनका जो है बिजनेस, जो भी इनका कस्टमर्स है वो जो है एक मतलब उनका साइकिल बन जाता है कि इनसे जो है वो इनके पास ही आते हैं हर बार जो है जब भी टेस्ट कराना होता है। तो मैनेजमेंट का जो ये फोकस्ड रवैया है कंपनी को जो है बिल्कुल जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी जो है ग्रोथ देगा और काफ़ी जो है फ़ायदा पहुंचाएगा, और ये कंपनी को कहीं ना कहीं जो है एक लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। दोस्तों इनके जो ये बिजनेस मॉडल है, इनके बारे में इनका जो CEO है मिस्टर वेलुमनी, वो कहते हैं कि थायरो केयर का जो बिजनेस मॉडल इन्होंने जो है फेमस बर्गर कंपनी मैकडोनल्ड और सबसे बड़ी रिटेल कंपनी जो है वॉलमार्ट, उसके कंबाइन करके बनाया है। जैसा कि दोस्तों आपको बता दूं यहाँ समझाने के लिए कि मैकडोनल्ड जैसे अपने प्रोडक्ट जो है उसके बर्गर पर, तो बर्गर पर ही मैक्सिमम जो है फोकस करती है, ज़्यादातर उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं बर्गर रिलेटेड ही होते हैं। आप देखिएगा उसका ऐड भी होता है, तो वो पिज़्ज़ा का ज़्यादा ऐड नहीं करते, वो बर्गर का ही ऐड करते हैं। और वालमार्ट की बात करें तो वालमार्ट जो है एक वॉल्यूम में, इतना ज़्यादा वॉल्यूम्स में जो है अपने वेंडर्स से मतलब सामान उठाती है कि उसके वेंडर्स उसे डिस्काउंट दे देते हैं, और उसी डिस्काउंट को जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे उसके कस्टमर को सस्ते में सामान मिलता है और उसका जो कस्टमर है बार बार वालमार्ट का कस्टमर वालमार्ट में ही आता है। अब सेम चीज़ दोस्तों थायरो केयर ने भी की यहाँ पे। उन्होंने जो है थायराइड डिजीज है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर जैसे जो काफ़ी कुछ इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उन सभी को जो है प्रोसेस किया, और काफ़ी जो है मतलब क्या बताएं, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में जो है कोशिश किया कि उसे जो है प्रोसेस करे, जिससे जो है क्या हुआ, उनका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। अब यहाँ पे दोस्तों थायरो केयर के पास में एक कम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है इसी वजह से कि जो कि इनके टेस्ट को जो कॉस्ट है वह काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उससे जो है कम कॉस्ट में ये बेहतरीन सर्विस भी दे रहे हैं और टेस्ट फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो कस्टमर जो है इनके पास एक बार आए वो ना से बार बार आते हैं, बल्कि इन्हें जो है माउथ पब्लिसिटी भी मिलती है उस वजह से कि, और ऑफकोर्स जो ये जो है हम लोगों की आदत में शुमार है कि अगर कुछ हम लोगों के आदत में मतलब हम लोगों को अच्छा लगता है, सस्ता लगता है, तो हम उसे जो है आगे रिकमेंड अपने जो भी रिलेटिव्स है या फिर जो भी दोस्तों हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जरूर रिकमेंड जरूर करते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों इनका जो है ये बिजनेस है ये आगे जो है बढ़ता जा रहा है।
अब दोस्तों बात करेंगे हम कुछ इनके जो है एडवांटेज के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है और आपको जो है आपने जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस की जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एडवांटेज है जो वो है ऑनलाइन प्रेजेंस। अब दोस्तों फ्यूचर क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस का है, एक समय था जब लोग कुछ भी जो है ऑनलाइन लेने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। शॉपिंग, टैक्सी बुकिंग, होटल बुकिंग, मेडिसिन और भी बहुत कुछ जो है ऑनलाइन ही होने लगा है। अब जब जो कंपनी पहले से ही ऑनलाइन प्रेजेंस जो है बनाई हुई है, इनके जो वेबसाइट से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और ये आपके घर आकर जैसा जो है सैंपल कलेक्ट करके 48 घंटे में आपको रिपोर्ट दे देंगे। अब दोस्तों ये तो हो गई सारी जो है पॉजिटिव बातें। अब दोस्तों बात करते हैं इसके जो है नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में। तो एक्सेप्ट जब इसके नेगेटिव के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों इनके नेगेटिव में कुछ निकल के आते हैं कि कंपनी को जो है टफ कंपटीशन मिल रहा है। कहाँ से टफ कंपटीशन मिल रहा है? ये जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है तो उसका 45 से 50% जो है प्रतिशत जो हिस्सा है वो है अनऑर्गेनाइज्ड। तो बचे हुए जो है 50% का 20 से लगभग 15 से 20% जो है बड़े खिलाड़ियों के पास है। तो यहाँ पे जो है इनके पास में सिर्फ 30% मार्केट रह जाता है। तो मार्केट शेयर एक्सपेंड करने के लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी होगी। बाकी यहाँ मार्केट लीडर बनने वाली सारी क्वालिटी अब तक कंपनी ने दिखाई है। साथ ही अगर इस फील्ड के अगर टेक्नोलॉजीज़ को अगर कोई टेक्नोलॉजी में अगर कोई बड़ा बदलाव आता है तो उनसे भी इनका जो है ग्रोथ पर इम्पैक्ट आएगा। अगर फिर भी कंपनी किसी तरह की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में फेल होती है या फिर नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में देरी करती है तो कंपनी के बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशंस और रिजल्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करें इंडियन हेल्थ केयर की, तो इंडियन हेल्थ केयर का तो रेवेन्यू की बात करें तो $171 मिलियन था 2016-17 में, और 2014-15 से 2019-20 में अगर बात करें तो ये 16.9% के CAGR के साथ में ग्रो करता हुआ 125 बिलियन से आगे बढ़ता हुआ $273 बिलियन का जो है हो गया है। अब दोस्तों दुनिया की बात करें तो टॉप उम्मीद की जा रही है कि भारत का जो है हेल्थ केयर जो है ये भारत का हेल्थ केयर मार्केट टॉप 3 हेल्थ केयर मार्केट में जो है वो बन जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। अब बात करें दोस्तों इसके वैल्यूएशंस की, तो इस समय नहीं जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बोल रह सकते हैं, मतलब कि ये महंगे वैल्यूएशंस पर जो है इस समय अवेलेबल है। तो बेहतर होगा आप इसको जो है कंपनी को इस समय अपने वॉच लिस्ट में लगा कर रखें, और आगे कभी अगर कंपनी में आपको गिरावट दिखे या किसी तरह की कोई जैसे कोरोना पेंडेमिक में गिरावट देखने को मिली थी, इस तरह की अगर कोई गिरावट देखने को मिले तो आप यहाँ पे जो है ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन उससे इस समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है महंगे वैल्यूएशंस पर है। तो मे बी आप इसको रिसर्च कीजिए और रिसर्च करने के बाद में आप देखिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।